भगवान शिव मानव जाति को एक आवश्यक जीवन शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव के रूप में प्रकट हुए, इसलिए उन्हें दंडाधिपति और दंडपाणी भी कहा जाता है। इस दिन को काल भैरव जयंती या काल अष्टमी के नाम से जाना जाता है। रूप और चरित्र दोनों ही दृष्टि से काल भैरव को भगवान शिव का सबसे उग्र रूप माना जाता है। काल भैरव की आधी रात को पूजा की जाती है, उसके बाद आरती की जाती है। पूजा में काल भैरव जयंती कथा का पाठ शामिल है, जो बताता है कि भगवान शिव का यह अवतार क्यों अस्तित्व में आया। काल भैरव जयंती के अवसर पर आइए काल भैरव अवतार की कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ निर्माता कौन है। दोनों अपने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने लगे। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो वह चारों वेदों के पास गए और उनसे पूछा कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने कहा, शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। राजुर्वेद ने कहा, यज्ञों के द्वारा जिन्हें हम पूजते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं और वो भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं हो सकते। सामवेद ने कहा, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करते हैं वो भगवान शिव है। और अथर्ववेद ने कहा, भक्ति मार्ग पर चल कर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करते हैं, मनुष्य की सारी चिंताएं हरते हैं, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु जी तो शांत हो गए, परंतु ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहने लगे। तभी वहां दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध में भरकर शिव जी का अपमान करने लगा। उसी समय भगवान शिव ने अवतार की रचना की और उसे काल भैरव का नाम देकर कहा कि यह मृत्यु का राजा है। ब्रह्मा जी ने जिस मुख से भगवान शिव की निंदा की थी, भैरव जी ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया। भैरव ने जैसे ही ब्रह्मा के मुख को काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, अब तुम तीनों लोकों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वही तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे। जब वह भ्रमण करते करते काशी पहुंचे तो वहां ब्रह्मा का शीश उनके हाथ से छूट गया और भैरव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और काल भैरव वहीं रह गए। जहाँ काल भैरव जी ने तपस्या की, आज वहां भगवान काल भैरव का मंदिर है। मान्यता है कि काशी में भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ काल भैरव के भी दर्शन करने चाहिए, अन्यथा भगवान शिव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय काल भैरव की।